ये कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की कहानी है। पाकिस्तान इंडिया में घुसपैठ के जरिए हमेशा की तरह आतंक मचा रहा था, तो इंडियन आर्मी ने 50-50 सैनिकों की टुकड़ी के कई दल बनाए और उन सबको इंटेलिजेंस द्वारा बताए गए पॉइंट्स पर तैनात करने का आदेश दिया। इन्हीं सब में एक कबीर नाम का जवान था, जो ये लड़ाई पहली बार लड़ने जा रहा था और वो अपने घर में इसके बारे में अपनी अंधी माँ और गर्भवती पत्नी से बात करता है। माँ, देखो आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है। मुझे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जंग में भाग लेना है। बेटा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप बस देश की रक्षा कीजिए। अपनी माँ और पत्नी की तरफ से ऐसा सपोर्ट पाकर कबीर की हिम्मत और बढ़ जाती है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। कबीर 50 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आर्मी के ट्रक में बैठकर जा रहा था। तभी उसे अचानक महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कबीर आसपास देखता है कि सभी जवान सो रहे हैं, तो उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कौन है? कबीर हिम्मत करके अपने कंधे पर हाथ रखने वाले को देखता है। वो उस भयानक चेहरे को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। कबीर, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन की पहली लड़ाई लड़ने जा रहे हो और मेरा अधूरा काम तुम ही पूरा कर सकते हो। मगर तुम हो कौन और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कौन हूँ और तुम्हें मेरा क्या काम करना है वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा, मगर तुम्हें मेरी ये बात भूलनी नहीं है, याद रखना। ठीक है। कबीर के इतना कहते ही वो भयानक आदमी वहां से गायब हो जाता है। तभी ट्रक घाटी पर आकर रुकता है और आर्मी के सभी जवान ट्रक से उतरते हैं। कबीर भी ट्रक से उतरता है। घाटी का नजारा देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? तभी वो आदमी दोबारा से कबीर के पास आकर उसके कान में कहती है, पाकिस्तान इस जगह के लायक नहीं है और तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगे। कबीर उस भयानक चेहरे की तरफ पलटकर देखता है। उसे ये देखकर झटका लगता है कि उस आत्मा का सिर्फ चेहरा कबीर से बात कर रहा है। उस आत्मा का पूरा शरीर नहीं है। कबीर जब तक किसी से कुछ कहता, तभी कमांडो का ऑर्डर आता है। जवान, इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से हमें